पीएमसीएच में थी, कैसे मर गई? मर गई, कोई ना मास्क लगाने वाला था ना कोई डॉक्टर था देखने वाला। हाँ। पहले साई में थे, साई से निकाल दिया गया कि हमारे पास अथी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब जो हाँ। कहीं भी ले जाइए, पीएमसीएच लिया गया फिर भी ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। सही से बताइएगा, सरकार का कोई लोग आता है मुआयना करने की कितना लाश जल रहा है, गिनती उनती करने? एक मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वहीं पर खड़ा होकर चले जाते हैं। अंदर अंदर नहीं घुसते, ना, डर ना। लगता होगा उनको कोरोना हो जाएगा। पहले उन्हीं को ना होगा। कंप्लीट प्रशासन है, नीतीश सरकार फेल है, कोई भी नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा तो साला क्या पब्लिक अथी करे। एवरेज लाश कितना आ रहा है रोज? करीब 40 की संख्या में। 40 रोज लाश आ रहा है। और एक और शवदाह वहां भी जा रहा होगा? हाँ, वहाँ भी जा रहा है। तो अगर वहां भी 40 माने तो 80 लाश रोज का हो गया। बिल्कुल। ये बास घाट है, एक ऐसा शवदाह गृह जहां पर कोरोना के मरीजों के, अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो पटना के जो कोरोना के शवों को यहाँ लाकर जलाया जा रहा है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि कोरोना के मरीज आते हैं तो आप सावधानी पूर्वक आए। भाई साहब से हमने बात की तो भाई साहब ने बताया कि जिसको जाना होता है वो चला जाता है। लेकिन हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि जिन सरकारों ने ये वादा किया है कि हमारे पास स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था है, जो सरकार ये कह रही है कि हमने सब कुछ को नियंत्रण में रखने की भरपूर कोशिश की है, वो वाकई में नियंत्रण में क्यों नहीं है। अगर आप अंकित जी घुमा कर कैमरा दिखाएंगे तो कोई लकड़ी ले जाता हुआ दिखेगा, कोई साहब ये सोचकर परेशान है कि उनका शव कब जलाया जाएगा। और इलेक्ट्रिक वाला शवदाह गृह पर भी लंबा लाइन लगा हुआ है, जहां ऑफिशियल से मैंने बात की तो साहब लोगों ने डेटा दिया जो मैं आपको सुना दूंगा। और मिला जुला कर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये शवदाह गृह कोरोना के मरीजों से पटा पड़ा है। और आपके सामने अगर आप चाहें तो अंकित जी दिखा सकते हैं आपको कि एक और शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। सरकारों ने क्या किया है, सरकारों ने कितना किया है, इसका कोई उदाहरण और इसका कोई साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना देखने को मिलेगा कि ये मरते लोग इन सरकारों को पता नहीं किस नजरिए से देखते होंगे। और आज जब ऐसा हो रहा है तो हम बिहार वासी कैसे देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर जी, क्या करते हैं इधर आप? यहाँ पे सब कुछ जलवाते हैं, लकड़ी टाल हम लोग का है। अच्छा, ये लकड़ी टाल आप लोग का है, तो मतलब बहुत पहले से होगा? जी नहीं सर, टेंडर हुआ है 9 महीना का। अच्छा, टेंडर होता है इसका? जी जी। अच्छा, तो कितना लोग आता है आजकल? शव आ रहा है? बहुत आ रहा है सर, हम लोग गिनती पे नहीं है। बहुत आ रहा है जी। तो मतलब कोई लोग आता होगा, दुख रोता होगा आप लोग के सामने, चिल्ला चिल्ला कर रोता होगा? क्या फ्री में जलवा रहे हैं सर? फ्री में जलवा रहे हैं तो मतलब, और लगभग सब तो कोविड वाला ही होगा? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, सही से बताइएगा, सरकार का कोई लोग आता है मुआयना करने की कितना लाश जल रहा है, गिनती उनती करने? एक मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वहीं पर खड़ा होकर चले जाते हैं। अंदर अंदर नहीं घुसते, ना, डर ना। लगता होगा उनको कोरोना हो जाएगा। पहले उन्हीं को ना होगा सर। हाँ? पहले उन्हीं को ना आप लोग इतना मेहनत करें तो आप लोगों को नहीं होगा। होगा? कभी ना होगा। हाँ? ना होगा। अरे एक बात पूछे, सरकार के जो मतलब पटना में जो कोरोना का सब काम कर रहे हैं, आप लोग खुश हैं इस चीज से? क्योंकि आप तो अंदरवा भी देखते हैं, बाहरवा भी देख रहे होंगे। चलिए मिला जुला के सो है। हाँ? सो क्या नाम है? चाचा हमको एक बात बोले, आप ही थे ना पीएमसीएच की जो बात बोले, तो क्या कुछ हुआ है आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? उन्हीं के देखे हमारी भाभी का जल रहा है। कौन थी वो? मेरी भाभी, तेज बोली ना। मेरी भाभी है, वो कोरोना हुआ था उनको? कोरोना हुआ था, कौन सी हॉस्पिटल में थी? पीएमसीएच में। पीएमसीएच में थी, कैसे मर गई? मर गई, कोई ना मास्क लगाने वाला था ना कोई डॉक्टर था देखने वाला। हाँ। पहले साई में थे, साई से निकाल दिया गया कि हमारे पास अथी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब जो हाँ। कहीं भी ले जाइए, पीएमसीएच लिया गया फिर भी ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। कब भर्ती हुई थी पीएमसीएच में? कल 2 बजे दिन में। 2 बजे दिन में भर्ती हुई थी? रात में 9 बजे, साढ़े 10 क्या बजे उम्र में। था? 55 साल। 55 साल का उम्र था और ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क सही से नहीं लगाया गया, इसलिए उनकी जान चली गई। बिल्कुल चली गई। आपको दिखा देते हैं, फोटो है कि मास्क बगल में हम खरीद के भी दिया, रखा रह गया, नहीं लगाया लोग। पीएमसीएच तो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर तो ध्यान दिया जा सकता था। हम खरीद के दिए, आपको मेरे पास फोटो है, आपको दिखा देंगे हम। किसका दोष है इसमें? कंप्लीट प्रशासन है, नीतीश सरकार फेल है, कोई भी नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा तो साला क्या पब्लिक अथी करेगा। चलिए, ये लाइव हम बोलते ना कि आपको घूम घूम को दिखा देंगे कि सरकार ने क्या किया। ये लाइव देखिए, कह रहे हैं कि पीएमसीएच में इनकी भाभी भर्ती हुई और इलाज के चलते उनकी जान चली गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना को सरकार लाया है, लेकिन कोरोना से बचाव का जिम्मेवारी तो सरकार का है। बास घाट शवदाह गृह के बाहर दिखा ये मास्क हो सकता है किसी मरीज का हो जिसकी जान चली गई हो, और किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार के लोगों का क्या होगा। अभी हम अंदर घुस रहे हैं ताकि ऑफिशियल से बाइट लेकर आपको बता सके कि यहाँ की स्थिति क्या है। सामने जो दिख रहा है आप पढ़ सकते हैं, कोरोना पीड़ित शव का बांस घाट विद्युत शवदाह गृह में निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जा रहा है। किसी के मरने के बाद कितने निःशुल्क, कितना मायने रखता है, इस बात का उदाहरण तो मेरे पास नहीं है। हम बस इतना बता सकते हैं कि किसी की जान जब चली जाती है तो उनके पास कोई पैसा और कितना निःशुल्क, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और यही दिखाने हम आपको भी ऑफिशियल से बात करके दिखाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल्स का बाइट लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डेटा पर बात कर सके
और ये मालूम पड़ सके कि यहाँ पर कितने शव रोज आते हैं और उन शवों का क्या ये गिनती होता है यहाँ पर, क्या उसका कोई बेसिक डेटाबेस बन रहा है कि अगर कभी मीडिया कर्मियों को जरूरत पड़े या ये बताना पड़े कि कोरोना से कितने लोगों की जान गई थी तो क्या ये सरकार बता सकती है। सर एक आदमी प्लीज 2 मिनट समय दीजिए मुझे आप। साहब लोग आजकल अच्छा चीज है कि साहब लोग बता देते हैं। पिछला बार जो कोरोना था, जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं बस हम, पिछला बार जो कोरोना आया था और इस बार आया है तो लास्ट पहले आ रहा था ज्यादा कि अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ। और सब लोग कोरोना वाले ही आ रहे होंगे? जी, कोरोना भी है, जनरल भी है, लेकिन कोरोना ज्यादा है। एवरेज लास्ट कितना आ रहा है रोज? करीब 40 की संख्या में। 40 रोज लाश आ रहा है। और एक और शवदाह है वहां भी जा रहा होगा? हाँ, वहाँ भी आ रहा है। तो अगर वहां भी 40 माने तो 80 लाश रोज का हो गया। बिल्कुल। 40 शव रोज आ रहा है ना। नॉर्मल भी कुछ है और कोरोना का भी कुछ है, और अगर उसका भी जोड़ ले तो 40 वहां भी एवरेज मान लेते हैं नॉर्मल का भी और कोरोना का भी, तो 80 लाश हो गया रोज का। संभव नहीं बता पा नहीं पता। डेटा बना रहे हैं आप लोग कि कितना लाश आ रहा है? जी हाँ, डेटा बन रहा है। अरे डेटा बन रहा है, तो ये डेटा आप लोग क्या करेंगे? निगम में जमा करेंगे, पटना नगर। निगम में जमा करेंगे कितना लोग का मृत्यु हो गया। अच्छा, और आप लोग का यहाँ डिप्यूटेशन कितना बजे से कितना बजे तक होता है? सुबह 6 से 2। सुबह 6 से 2 बजे दोपहर तक। हाँ। और 2 बजे के बाद दूसरा आदमी का दूसरा कोई आएगा और यही काम करेगा। थैंक यू सो मच। सुन लिया आपने, पिछली बार जितने शव आते थे उससे ज्यादा शव इस बार आ रहे हैं, और साहब लोगों ने कहा कि डेटा बन रहा है, वो जमा होगा। उसमें सच कितना है झूठ कितना है इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है, क्योंकि आपको पता रहता है कि सरकारें क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं। बाकी यहाँ पर बस यही है एक गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं वो सही सावधान रहें, ठीक रहें, और हम घूम कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। साहब लोग भी आ रहे हैं, और बांस घाट का ये शवदाह गृह इस बात की हकीकत दिखा रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो रही है या जिन लोगों की जाने जा रही है वो कैसे यहाँ काम कर रहे हैं और कैसे काम नहीं कर रहे हैं। बाकी हम आपको ये दिखाते चल रहे हैं कि यहाँ पर शव आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जो परेशान है, किसी कोरोना से मृत्यु हो गई है, कोई ऐसा है जो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और ये सब कुछ पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बस एक बात तो तय है कि सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोगों को सही तरीके से रखा जा सके, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और इन जलते हुए शवों से हमारे सरकारों की वो बू आ रही है जिन सरकारों ने कभी हमारे आम लोगों पर कभी ध्यान देना जरूरी समझा ही नहीं। यही खत्म कर रहे हैं इस बांस घाट के पटना के शवदाह गृह से। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।